हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। कुछ लड़ाई अपने राज्य विस्तार के लिए, तो वहीं कुछ लड़ाइयाँ अपनी मातृभूमि, संस्कृति और अपने गौरव की रक्षा के लिए लड़ी गई। ऐसे ही लड़ाइयों में एक लड़ाई लड़ी गई जो आज सुमेल की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं सुमेल के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, ये बात सन 1544 की है, जब राजस्थान की रियासत मारवाड़ एक बहुत ही शक्तिशाली रियासत बन चुकी थी। मारवाड़ के राजा राव मालदेव राठौड़ अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए कई राज्यों को मारवाड़ में मिला चुके थे और वो राजपूताने के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बन गए थे। राजा मालदेव की बढ़ती ताकत की वजह से दिल्ली के अफगान बादशाह शेर शाह सूरी को इस बात की चिंता हुई और वो मालदेव को हराने के लिए 80,000 की अफगान सेना के साथ मारवाड़ पर हमला करने का निर्णय लिया। जब राजा मालदेव को इस बात की खबर मिली तो वह भी शेर शाह सूरी को हराने के लिए 50,000 की राठौड़ सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और दोनों सेना का आमना सामना सुमेल के मैदान में हुआ। शुरुआत में दोनों सेनाओं के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें ज़्यादातर राठौड़ सेना अफगानी सेना पर भारी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में इतनी बड़ी अफगानी सेना का खर्चा उठाना शेर शाह सूरी को बहुत भारी पड़ रहा था और इस वजह से शेर शाह सूरी को यह बात समझ में आ गई थी कि इस तरह की सीधी लड़ाई में मालदेव को हराना लगभग असंभव है। इस युद्ध को फतेह करने के लिए शेर शाह सूरी ने एक कूटनीति का रास्ता अपनाया और एक जाली पत्र के माध्यम से बड़ी ही चालाकी से मालदेव को ये यकीन दिलाया कि राठौड़ सेना के सेनापति शेर शाह से मिले हैं और उन्हें हराकर बंदी बनाने के लिए तैयार हैं। इस जाली पत्र ने युद्ध के सूरत को बदल कर रख दिया। मालदेव राठौर तुरंत ही अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी वापस जाने का फैसला किया। जब मालदेव के निर्दोष सेनापति जैता और कुंपा को इस बात का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए, क्योंकि 80,000 की विशाल अफगान सेना उनकी मातृभूमि पर कब्जा करने के लिए तैयार थी और उनका सामना करने के लिए सिर्फ 4 से 6,000 की राजपूत सेना ही बची थी। अब जैता और कुंपा के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। पहला तो ये कि वो भी युद्ध से पीछे हट जाए और शेर शाह सूरी को बिना किसी युद्ध के मारवाड़ में कब्जा करने दे, और दूसरा कि वो मारवाड़ के लिए अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करे और इतिहास में अपना नाम अमर कर ले। और इसी के साथ जैता, कुंपा और बाकी के बचे योद्धाओं ने अफगानी सेना से आखिरी दम तक युद्ध करने का और मारवाड़ की रक्षा करने का निर्णय लिया। और फिर इस निर्णय के बाद दोनों सेना का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना को अपनी जीत होने का पूरा विश्वास था, क्योंकि उनकी सेना दुश्मन की सेना से काफ़ी बड़ी थी और उनके पास तोप और बंदूक की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तब उस समय का नज़ारा कुछ और ही था। जैता और कुंपा के नेतृत्व में राठौड़ सेना अफगान सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने अफगान सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। संख्या में कम होने के बाद भी एक मारवाड़ी सैनिक 10-10 अफगानी सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। उनके सर पे मानो खून सवार था। युद्ध से थोड़े दूर में ही शेर शाह सूरी अपने खेमे में युद्ध के परिणाम का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक अफगान सैनिक भागते हुए शेर शाह के पास आया और घबराते हुए उससे कहा कि आपकी सेना के कई सिब्बे सालार और आधे से ज़्यादा अफगान सैनिक मारे जा चुके हैं। वो काफिर हमें भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं। यह सुनते ही शेर शाह सूरी ने मैदान छोड़कर जाने की तैयारी शुरू कर दी और वो जैसे ही अपने घोड़े पर अपने बचे हुए सैनिकों के साथ जाने ही वाला था कि एक सैनिक ने उसे खबर दी कि जैता और कुंपा युद्ध में मारे गए। और उसके बाद अफगान सैनिकों ने अपनी तोप, बंदूक और अधिक सैन्य बल होने का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और बाकी के बचे मारवाड़ सैनिकों को भी खत्म कर दिया। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई।
लेकिन यह जीत शेरशाह सूरी को बहुत भारी पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में मारवाड़ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने आधे से ज़्यादा अफगानियों को खत्म कर दिया था। और इस युद्ध के निर्णय के बाद शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता और पराक्रम को सम्मान देते हुए कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। अगर इस तरह के शूरवीर मेरे साथ होते तो मैं शायद विश्व विजय भी कर लेता। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के सेनापति खवस खान मारवत ने अजमेर से लेकर आबू के पहाड़ तक मारवाड़ के राज्यों में कब्जा कर लिया। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद ही सन 1545 में मालदेव राठौड़ ने फिर से अफगानी सेना पर हमला कर अपने खोए हुए इलाके मारवाड़ में वापस मिला लिए। तो इस तरह से ये युद्ध शेरशाह सूरी के लिए पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में अफगानी सेना को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में जीत होने के बाद भी शेरशाह सूरी का मारवाड़ पर कब्जा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुमेल के युद्ध की, जिसमें मारवाड़ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने एक शक्तिशाली अफगान सेना का सामना किया था। ज़रा सोचिए, अगर राजा मालदेव इस लड़ाई के ठीक पहले अपनी राजधानी न जाते और पूरी मारवाड़ सेना अफगान सेना का सामना करती, तो शायद आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। हो सकता है राजा मालदेव शेरशाह सूरी को सुमेल के इस युद्ध में हराकर अपने राज्य का विस्तार दिल्ली तक कर लेते और पृथ्वीराज चौहान और राजा हेमू के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले वो अगले हिंदू शासक होते। और यह भी हो सकता था कि राजा मालदेव के दिल्ली पर अधिकार करने की वजह से मुगल कभी भी भारत में उतने शक्तिशाली न होते जितने कि वो आज के भारतीय इतिहास में है। खैर दोस्तों, ये सब सिर्फ एक अनुमान है, जो मुझे लगता है कि अगर सुमेल की लड़ाई में राजा मालदेव की जीत होती तो ये सब हो सकता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।